Hello, good morning. I am here to discuss genetics, principle of inheritance and variation. तो हम क्या करेंगे, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर में थोरोली इसको स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जेनेटिक टर्मिनोलॉजी क्या कर रहे हैं हम, जेनेटिकल टर्मिनोलॉजी। इनका हमें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट इज फिनोटाइप, जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप एनी एक्सटर्नल विजिबल मेजरेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट इट्स फिनोटाइप। क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी एनी एक्सटर्नल विजिबल मेजरेबल character of an organism constitute its phenotype. Any external visible measurable character of an organism constitute its phenotype, or it may needs some identification test. It may need some identification test such as serological test for blood type, या आरक्यू। आरक्यू भी इसमें आ जाता है, रेस्पिरेशन कोशेंट। ये भी इसमें क्या है, फिनोटाइप में ही लेते हैं। जैसे हम बात करें कि किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ए है, या किसी का ए बी है, किसी का ओ है, ये सारे क्या हैं, फिनोटाइप हैं। क्या है ये? फिनोटाइप। तो ये जरूरी नहीं है कि जो भी एक्सटर्नल विजिबल कैरेक्टर हो उसी को हम फिनोटाइप लेते हैं। इसमें कुछ एक ऐसी चीजें होंगी जिनके लिए हमें कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करने पड़ते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया यहाँ पे, सीरोलॉजिकल टेस्ट ऑफ ब्लड टाइप। तो ये भी क्या है, एक फिनोटाइप ही है। तो ये क्लियर है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। दोबारा एक बार रिवीजन दे देते हैं। अभी हम और करेंगे आगे। एनी एक्सटर्नल विजिबल मेजरेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंस्टिट्यूट इट्स फिनोटाइप, और इट में नीड्स सम आइडेंटिफिकेशन टेस्ट सच एज serological test for blood group type, या ब्लड ग्रुप टाइप लिख लो, एक ही बात है। या रेस्पिरेशन क्वेश्चन है, वो भी क्या है आपके पास, फिनोटाइप होगा। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह से। जैसे ब्लड ग्रुप ए इज व्हाट, इट इज फिनोटाइप और जीनोटाइप, इट इज अ फिनोटाइप। तो अभी हम और करेंगे। ये फिनोटिपिक ट्रेट या फिनोटिपिक कैरेक्टर किसी ऑर्गेनिज्म में किस तरह से एक्सप्रेस होते हैं, और ये भी हम फिनोटाइप के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, और कि फिनोटाइप होती क्या है। फिनोटाइप को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि फिनोटाइप इट इज इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप, इंटरेक्शन बिटवीन जीनोटाइप विथ इट्स एनवायरमेंट, इंटरेक्शन बिटवीन phenotype with its environment also gives you a particular phenotype. तो इस बात को हम प्रूव करेंगे कि हाउ phenotype is related with
एनवायरमेंट एंड जीनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, सपोज यू हैव एग्जांपल ऑफ प्लांट हाइड्रेंजिया। हाइड्रेंजिया हमारे पास एक प्लांट है। हाइड्रेंजिया क्या है? ये प्लांट है। जब हम इसके सीड्स को किसमें एनवायरमेंट अलग देते हैं, सीड्स जिनकी जीनोटाइप सेम है, इसके सीड्स जिनकी जीनोटाइप सेम रहेगी उनको हम किस में ग्रो कर रहे हैं? एसिडिक सॉइल में ग्रो करेंगे और उन्हीं सीड्स को, कुछ सीड को बेसिक सॉइल में ग्रो करेंगे। अब जो फ्लावर हमने एसिडिक सॉइल में ग्रो करे हैं, जो सीड हमने एसिडिक सॉइल में ग्रो करे हैं, ऑन मैच्योरिटी these plant gives blue color flower in acidic soil, and in basic soil it gives pinkish color flower. तो वहां पे कौन से दे रहे हैं? पिंक कलर के फ्लावर दे रहे हैं। तो जब इसका फिनोटाइप चेंज हो रहा है, सीड्स मीन जिनकी जीन सेम थी, एक ही सीड था, एक सीड को हमने कहाँ ग्रो करा है? एसिडिक सॉइल में ग्रो करा है, और उसमें जब फ्लावरिंग होती है तो उसमें ब्लू कलर के फ्लावर लग रहे हैं, और उस सीड को जिसको हमने बेसिक सॉइल में ग्रो करा था उसमें पिंकिश कलर के फ्लावर लग रहे हैं। यानी कि इसकी फिनोटाइप ब्लू कलर है, इसकी पिंक कलर है। तो फिनोटाइप भी क्या होता है? जो विजिबल है, जैसे स्किन कलर, कलर ऑफ आइरिस, हेयर, स्ट्रेट कर्ली, कलर ऑफ हेयर्स, कईयों को व्हाइटिश होते हैं, ब्राउन होते हैं, कईयों के ब्लैक होते हैं। तो यहां पे भी क्या हो रहा है? जब जीनोटाइप एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है तो एक पर्टिकुलर फिनोटाइप दे रहा है। अब हम एक एग्जांपल एनिमल का भी ले लेते हैं। एनिमल में हम बात करेंगे हनी बी की। हनी बी ये कॉलोनियल इंसेक्ट होती है। कॉलोनियल इंसेक्ट है, इसमें हमें पता है क्या क्या होते हैं। इसमें ड्रोन होते हैं, वर्कर एंड क्वीन। ड्रोन, वर्कर एंड क्वीन। ड्रोन क्या रहेंगे? मेल होते हैं, और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 16 होते हैं, मीन्स इट इज हैप्लॉइड। और वर्कर क्या है? ये दीज आर फीमेल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 32 एंड इट इज डिप्लॉइड 2n, full set of chromosome. Queen is also what is? It is female. Again, it has 32 chromosome and it is again diploid. अब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है क्योंकि दोनों ही फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रही है, वर्कर भी और क्वीन भी, दोनों ही क्या है? फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रही है। अब फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप हो रही हैं तो इसमें डिफरेंस कैसे आ रहा है? ये डिफरेंस आ रहा है एनवायरनमेंट की वजह से। जैसे जो मदर क्वीन है उसने क्या करा? अपने हाइव में अंडे दे दिए। सपोज इट इज हाइव, ये हाइव है इसका। इसमें क्या करा? इसने फर्टिलाइज्ड एग, जो मदर क्वीन थी उसने फर्टिलाइज्ड एग यहाँ पे दिए हैं, छोड़े हैं। अब इन फर्टिलाइज्ड एग में क्या होता है? जैसे सपोज मैं इसी को मान रहा हूं कि इस क्वीन ने क्या करा? यहाँ पे एक बॉक्स में, एक कंपार्टमेंट में क्या करा है? रॉयल जेली बनाई हुई है। अब इसका जहां पे ये एग था, इसमें जब हैचिंग होती है तो सबके लार्वे बनेंगे, इसके भी बनेंगे। अब इसमें क्या होगा? ये जो बाकी के जो लार्वा हैं, दे फीड्स ऑन हनी के ऊपर फीड कर रहे हैं, और दिस लार्वा, इसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो ये किसके ऊपर फीड कर रहा है? रॉयल जेली के ऊपर फीड कर रहा है। तो एक ही तरह के एग थे
पर इसको एनवायरमेंट चेंज हो गया है, एनवायरमेंट क्वीन का, इस लार्वा का, तो ये किस में डेवलप हो जाएगा, क्वीन में डेवलप हो जाएगा, जिसका साइज इससे बड़ा होता है। और ये क्वीन ही फर्टाइल होती हैं, वर्कर स्टेराइल होते हैं। इनके फर्दर ये क्या करेंगे, अपने प्रोजेनी को बढ़ाएगी। तो यहाँ पे जीनोटाइप की इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से होती है और वो कैसे एक पर्टिकुलर फिनोटाइप देता है, तो यहाँ पे हमने ये सीखा है। अब हम दूसरी टर्म लेते हैं, जीन। जीन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जिसका हमें पूरी तरह से समझ होनी चाहिए कि जीन होती क्या है। जीन, जीन इज व्हाट, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट। सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट का मतलब ये अपना डुप्लीकेट बना सकती है, विच रिजाइड ऑन डीएनए मॉलिक्यूल एंड कंटेन coded instruction and contain coded instruction or information for the synthesis of proteins, for the synthesis of proteins, which gives which provide particular phenotype to organism. जीन इज व्हाट, इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट, जिसका मैंने बताया कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, जो अपना डुप्लीकेट खुद बना सकती है और वो डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर रिजाइड करेगी। और इसमें जो इंफॉर्मेशन रहेगी या वो कोड की फॉर्म में होती हैं, जो एक प्रोटीन बनाती है, और वो प्रोटीन क्या करती हैं, एक फिनोटाइप देती हैं ऑर्गेनिज्म को। क्योंकि आपने देखा होगा, हम जैसे ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें तो उसमें बहुत सारे फिनोटाइप चेंज है, इंटरनल स्ट्रक्चर तो सेम है, फिनोटाइप मींस शकल एंड चेंज हो रही है, अलग अलग हो रही है। तो वो भी किसकी वजह से हो रही है, जीन की तरफ से। जीन क्या कर रही है, फिनोटाइप देती है, और फिनोटाइप प्रोटीन ही देगी जो वो जीन सिंथेसाइज करती है। अब हम बात करें इसकी टाइप, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम। पहले हमें एक टर्म का पता और होना चाहिए, उसके बाद हम इसको समझ सकते हैं इजीली। तो हम बात करेंगे अभी जीनोटाइप। थर्ड टर्म क्या आई, जीनोटाइप। जीनोटाइप जीनोटाइप क्या होती है, इट इज जेनेटिक makeup of an organism. Genotype is what? It is genetic makeup of an organism. उसी को क्या बोलेंगे हम, जीनोटाइप। On the basis of genotype, organism are of two types. On the basis of genotype, organisms are of two types. We can say first one is homozygotic and second one is heterozygotic organism. Homozygotic organism and heterozygotic
जाइगोटिक ऑर्गेनिज्म, दो तरह करेंगे। अब ये जो होमोजाइगोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कंटेन सेम सेट ऑफ जीन्स। इनमें क्या रहेगा? सेम सेट ऑफ जीन रहेगी। जैसे सपोज टी होमोजाइगोटिक है, स्मॉल टी ये जीन टॉलनेस और ड्वार्फनेस के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे करेक्टर क्या है? हाइट। और कंट्रास्टिंग करेक्टर और करेक्टर में भी हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे ये टी जो है वो क्या है? ये डोमिनेंट करेक्टर है, ये रिसेसिव करेक्टर है। यहाँ पे टी इज व्हाट? इट इज फॉर टॉलनेस, इट इज फॉर ड्वार्फनेस, एंड करेक्टर इज व्हाट? इट इज हाइट। हाइट इज द करेक्टर which has pair of contrasting character, that is tall and dwarf. Homozygotic individuals में क्या होगी? सेम सेट ऑफ जीन होती है। जैसे ये यहाँ पे हम एग्जांपल दे रहे हैं, कैपिटल टी, ये जैसे ये टॉल होगा और ये क्या हो जाएगा? ड्वार्फ। अब यहाँ पे हम बात करें फिर तो हो जाएगा डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स रहेंगे इसमें। क्या रहेंगे इसमें? डिफरेंट set of genes. For example, capital T, small t. ये क्या है? हेटेरोजाइगोटिक ऑर्गेनिज्म है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस और कर लेते हैं। ये जो होमोजाइगोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट। क्या करेंगे? वन टाइप ऑफ गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे। जैसे यहां पे हम बात करें, जैसे टी है तो ये क्या करेगा? टी टाइप का गैमेट बनेगा। ये पेरेंट्स हुआ गया, ये गैमेट हो गया। और जो हेटेरोजाइगस होते हैं, दे प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट। डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स। जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके, उतने ही प्रोड्यूस कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, दिस वन इज कैपिटल टी स्मॉल टी, इट प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, ऑन गैमेटोजेनेसिस या ऑन मैच्योरिटी। दिस इज जीनोटाइप। Next is gene, type of gene. There are two type of genes according to Mendel. Yeah, in case of complete dominance, dominant gene and recessive gene. डोमिनेंट जीन, जीन की हमने डेफिनेशन अभी डिस्कस करी है। तो डोमिनेंट जीन क्या होती है? द जीन विच एक्सप्रेस itself, the gene which express itself in both in the gene which express itself both in homozygous as well as heterozygous condition. तो डोमिनेंट जीन क्या होती है? द जीन विच एक्सप्रेस इटसेल्फ बोथ इन होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन। जैसे फॉर एग्जांपल वही ले रहे हैं हम एग्जांपल टी होमोजाइगस कंडीशन है,
तो ये टोल है। हेटेरोजाइगस कंडीशन जैसे टी स्मॉल टी, ये भी क्या रहेगा, प्लांट टोल रहेगा। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है और होमोजाइगस कंडीशन में भी अपने आप को एक्सप्रेस करती है, उसको क्या बोलेंगे हम, डोमिनेंट जीन। और भी डेफिनेशन बना सकते हैं इसकी, द जीन विच मास्क ऑफ, यहां से ही हम एक डेफिनेशन और बना देंगे, द जीन विच मास्क ऑफ द इफेक्ट ऑफ रिसेसिव जीन in heterozygous condition, the gene which mask off the effect of recessive gene in heterozygous condition is called dominant gene. अब हम बात करेंगे रिसेसिव जीन। रिसेसिव जीन रिसेसिव जीन क्या होती है, द जीन विच एक्सप्रेस itself in homozygous condition but unable to express itself in the presence of dominant gene. That is in heterozygous condition. That is in heterozygous condition. Recessive gene क्या होगी, the gene which express itself in homozygous condition but unable to express itself in the presence of dominant gene, that is in heterozygous condition. जैसे यहाँ पे ये इसी तरह से, अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये इसी में ही ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगी, फिर इन द प्रेजेंस ऑफ वी कैन से डोमिनेंट जीन, जैसे इसमें है तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगी, वहां पे वो टाल का ही करेक्टर आएगा, दैट इज टोलनेस। अब हम अलील्स की बात कर लें। अलील क्या होती है, एक्चुअली जो अलील है वो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जो अलील है, अलील इज व्हाट, अलील इज व्हाट, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स, वी कैन से अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, उसको क्या बोलेंगे हम, अलील बोल देते हैं। अब आजकल जो है इसको अलील वर्ड कम यूज करते हैं, इसकी जगह हम जीन ही बोल देते हैं। वैसे अलील बोला जाए तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स इज कॉल्ड अलील। कई बार क्या होता है, इनमें म्यूटेशन होती है, जैसे हमें पता है कि म्यूटेशन, जैसे ये टी थी, इसमें म्यूटेशन होगी तो इसका कोई और जीन बन गया है, वो अल्टरनेटिव जो फॉर्म होती है वो क्या बोलेंगे हम, उसको अल्टरनेटिव फॉर्म बनेगी, उसको क्या बोल देंगे हम, अलील बोल देंगे। अलील इज व्हाट, इट इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स is called allele.